हाय गाइस, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। मैं आपके लिए फिर से एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। ये स्टोरी मुझे सोहेल भाई ने भेजी है इंडिया से। सर, मैं आपकी सारी वीडियोस देखता रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये मेरी एक छोटी सी रियल स्टोरी है। अपने वीडियो में जरूर ऐड करना। चलिए सोहेल भैया की स्टोरी उसी की जुबानी सुनते हैं। सर, ये बात उन दिनों की है जब मेरी दुकान अच्छी चल रही थी, तभी मेरी दुकान में आग लग गई और सारा कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद मेरे घर के हालात बहुत बुरे हो गए और मेरे पास कोई तरीका भी नहीं था कमाने का कि मैं क्या करूं। तभी मेरे जीजा ने बोला, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है, वो अपने भाई से मिलने दुबई जा रहा था। तभी उसने बोला कि तुम मेरी ट्रक चलाओ और अपने घर का गुजर सफर करो। तो ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि इससे मेरे घर का गुजर सफर भी हो जाएगा। और उसने बोला, मेरे काम को भी तुम आगे बढ़ाओ। कुछ दिन मैंने ट्रक को चलाना सीखा और बड़ी मेहनत के बाद मैं ट्रक चलाना सीख गया। तभी मेरा जीजा दुबई जाने के लिए तैयार था और उसने अपनी मोबाइल मुझे दे दी कि ये मोबाइल लो और इससे मेरे काम को आगे बढ़ाओ। और वो दुबई चला गया। अगले दिन जब मैंने गाड़ी निकाली तो मुझे एक सवारी लगी। वो मुझे रास्ता पता था तो मैंने उसका सामान उठाया और बाइज्जत उसका सामान उसकी जगह पर पहुंचा दिया और उसके बाद मैं घर चला आया। फिर अगले दिन मेरे पास एक शख्स की कॉल आती है कि सामान उठाकर यहाँ पर पहुंचाना है, क्या तुम पहुंचाओगे? अब वो मुझे पैसे भी अच्छे दे रहा था तो मैंने उसे हाँ बोल दिया। तो मैंने उसे बोला कि कल सुबह के टाइम में आपके पास आऊँगा और सामान लोड करके आपका लेकर चला जाऊँगा। फिर अगला दिन हुआ, सुबह के टाइम में वहीं पे ट्रक लेकर पहुंच गया और वो सामान लोड करवाने लगा। सामान लोड करवाते करवाते उसने बहुत देर कर दी। अब मुझे दोपहर यहाँ पे हो गई तो मैं दोपहर के टाइम पे सामान लेकर यहाँ से निकल गया। शहर से निकलते निकलते अब मुझे काफी टाइम हो गया, शाम के 6 बज गए। अब हल्की हल्की रात भी होने लगी क्योंकि मुझे ये रास्ता भी दिखा हुआ नहीं था। तो मैं पहाड़ों के बीच बीच में से जा रहा था। अब सामान काफी लोड था, उसमें एक कार भी थी और कुछ कबाड़ का सामान था जो मुझे उस मंजिल पे पहुंचाना था। काफी ज्यादा लोड था, इसकी वजह से मैं ट्रक को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था और पहाड़ी इलाका था। बहुत देर तक चलाते चलाते अब काफी देर हो चुकी थी और रात भी हो गई थी। अब मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। तभी मेरी नजर शीशे पे पड़ी साइड वाले। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। सफेद की गाड़ी है और बार बार वो मेरे पीछे आ रही है। मैंने सोचा, जब मैं वहां से निकला तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। ये अचानक गाड़ी कहां से आ गई और मैं काफी ज्यादा डर गया। थोड़ी देर चलने के बाद मैंने फिर से शीशे में देखा तो मेरी गाड़ी के पीछे कोई भी नहीं था। अब मुझे थोड़ी सांस में सांस आई कि अभी कोई भी नहीं है। तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। जब मैंने सामने देखा तो वो जो पीछे वाली गाड़ी थी वो अब मेरे सामने आ चुकी थी। तो मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया और बड़ी मुश्किल से गाड़ी जो है रुकी। अब उससे लगते लगते मेरी गाड़ी बच गई। अब बड़े डरते डरते मैं अपनी गाड़ी से उतरा और उस गाड़ी के पास जाने लगा। तभी अचानक से वो गाड़ी आगे से गायब हो गई और कहीं भी कुछ अता पता नहीं था गाड़ी का। तो मैं आया, फिर से अपनी गाड़ी में बैठा। अब कुछ देर चलने के बाद पीछे से एक बड़ी सी आवाज आई तो मैंने अपनी गाड़ी को वहीं पे रोक दिया। जब मैं पीछे की तरफ गया और गाड़ी को खोल के देखा तो मैंने क्या देखा कि उसमें वो गाड़ी नहीं है जिसको मैं लेकर जा रहा हूँ। वो एक कबाड़ की गाड़ी थी। मैंने बोला, वो कबाड़ की गाड़ी है, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई। तभी मुझे याद आया कि जो मेरे पीछे गाड़ी थी ये वही गाड़ी थी। तो मैं बहुत हैरान हो गया कि वो तो कबाड़ की गाड़ी थी, वो तो बिल्कुल चल ही नहीं रही थी, वो कैसे चली और मेरे पीछे आ गई। तो मैंने गाड़ी को बंद किया। अब मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। जब मैं ट्रक को स्टार्ट करने लगा तो ट्रक बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अब मुझे पसीने आने लगे कि मैंने अच्छी खासी गाड़ी बंद की, पता नहीं क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तभी मेरे बगल वाली सीट पे मेरी नजर पड़ी तो उस पे एक बुढ़िया बैठी थी जिसकी शक्ल भी बड़ी डरावनी थी और वो मुझे देखकर हंस रही थी।
फिर मैंने ऐसे देखकर जो है 1 सेकंड के लिए फिर से मैंने सीट पे देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं थी। फिर मैंने दोबारा गाड़ी को सलप लगाया तो इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैं थोड़ा दूर गया, तभी मेरे पीछे से वही गाड़ी दोबारा आ गई। मैं उस गाड़ी को देख रहा था, वो बड़ी स्पीड से आ रही थी और फिर से मेरे सामने आ गई। सामने आकर फिर से उसने गाड़ी को वहीं पे रोक दिया। तभी मैंने गाड़ी को रोककर मोबाइल उठाई और उसकी लाइट जलाई और अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी से नीचे उतरा और उस गाड़ी के पास जाने लगा। जैसे मैं उस गाड़ी के पास आकर पहुंचा तो उस शीशे में मैंने लाइट लगाई तो गाड़ी की ड्राइवरिंग सीट पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने अगली सीट पे लाइट लगाई तो वहाँ पे भी कोई नहीं था। अब मैं काफ़ी ज़्यादा डरने लगा। जब गाड़ी में कोई भी नहीं है तो गाड़ी को चला कौन रहा है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट हुई और बड़ी तेज़ी से वहाँ से चली गई। फिर से मैं अपनी गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करके चलाने लगा। अब वो गाड़ी कभी मेरे आगे से आ रही थी, कभी पीछे से आ रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर भी लगा था और मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और बड़ी तेज़ी से मैंने वहाँ से गाड़ी निकाल ली और उस सामान को उस मंजिल पर जाकर पहुँचाया। अब वो मुझे गाड़ी तो नहीं मिली, पर जो वो सामान था उसको मैंने वहाँ पे मंजिल पे पहुँचाया। वो गाड़ी कबाड़ की थी तो मैंने उस गाड़ी का हर्जाना भर के दिया। उसके बाद मैं कभी उस रोड पर नहीं गया। उसके बाद बहुत से ट्रक ड्राइवर उस रोड पर गए और वो बताते हैं कि जो भी वहाँ पे जाता है उसको ये गाड़ी तंग करती है और वहाँ पे अक्सर नज़र आती है। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगली वीडियो आपकी स्टोरी पे बनाई जाएगी।